ओम शांति। आज 16 मार्च 2014 आज के महावाक्य रिवाइज हो रहे हैं। 97 तारीख है 14 दिसंबर। आज हम सब बच्चे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। तो अव्यक्त स्थिति होनी बहुत जरूरी है। हम सब तैयारी कर रहे हैं अव्यक्त होने की, व्यक्त से अव्यक्त होने की। सबको इंतजार है अपनी अव्यक्त अवस्था का। बीच बीच में अभ्यास भी करते हैं ना अव्यक्त होने का, पर घड़ी घड़ी व्यक्त में आ जाते हैं। जबकि घड़ी घड़ी व्यक्त से अव्यक्त होना चाहिए, पर अभ्यास है व्यक्त में आने का, तो घड़ी घड़ी व्यक्त में आ जाते हैं। तो बाबा हमें बताते कि बच्चे कारण क्या होता है। तो तुम घड़ी घड़ी अव्यक्त से व्यक्त में आ जाते हो, तो कारण पता भी है, निवारण भी पता है। पता है कि नहीं पता? पता है ना। कारण तो सबको पता है। क्या कारण है? देह का भान। चलो करके कोई देह भान से मुक्त हो जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अव्यक्त हो सकते हैं? तब भी नहीं हो सकते। तब तो हो सकते हैं ना। आत्मा तो अपने को याद करेगी, अपने घर को, बाप को, और क्या याद रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी व्यक्त में आ जाते हैं। प्रैक्टिस भी करते, अभ्यास भी करते, बहुत अभ्यास करते हैं। ऐसा कोई बच्चा है जो अभ्यास ना करता हो? घड़ी घड़ी करते, तो अभ्यास तो करते हैं हम सब। फिर भी क्या चीज है जो अव्यक्त से व्यक्त में आ जाते हैं, और व्यक्त से अव्यक्त होने में मेहनत लगती है। हम सबको पता है वो क्या चीज है, वो कौन सी बात है, क्या होता है, सबको पता है। शिव जयंती पे याद भी होगा, बाबा ने वरदान भी दिया था और सौगात भी मांगी थी। अब तो याद आ गया। हाँ, क्या सौगात? हाँ, व्यर्थ से मुक्ति। ये जो व्यर्थ है ना, ये अव्यक्त होने नहीं देता। ये व्यर्थ, नेगेटिविटी, ये अव्यक्त होने नहीं देते। बाबा कहते हैं इसको अवॉइड करो और अवॉर्ड लो। और हम बच्चे क्या करते हैं, और ही माया को इनविटेशन देते रहते, आजा खाली बैठे हम। से कोई खाली बैठा होता है ना, तो सोचता है कोई हो मेरे पास तो चिट चैट करते रहे उसके साथ। जब कोई खाली होता है तो माया को आह्वान करते रहते, हम खाली हैं, आजा। तो ये व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्ति तो सभी चाहते हैं। कारण क्या है और निवारण क्या है, ये भी बाबा ने कई बार समझाया होगा। आज फिर बाबा समझा रहे हैं। तो सभी रेडी? पूरी तरह से तैयार है अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए? अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए स्थिति भी अव्यक्त चाहिए। यहाँ इस दुनिया में मत रहना, क्योंकि होना है अव्यक्त। तो चले बाबा के महावाक्य सुनते। और हम सभी बच्चे रेडी हैं ना? एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस ना हो जाए। बाबा के साथ आना है ना, बाबा के साथ राज्य करना है, या आगे पीछे? तो साथ साथ चलना मुरली के। जो साथ साथ चलते हैं ना, बाबा जैसे जैसे सुनाते वैसा वैसा ही मर्ज करते और वैसा वैसा अनुभव करते, वही साथ साथ उतरेंगे। क्योंकि वही बच्चे बाबा के साथ साथ आएंगे, जो बाबा जो कहते वैसा अनुभव भी करते हैं। तो अब मुरली तो चल रही हो और आप कहीं और चले जाओ, हाँ, ऐसा नहीं करना। मुरली के साथ साथ रहना,
तो अव्यक्त बाबा के स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए। तो चलो सुनते हैं बाबा के, अव्यक्त बाबा के। और देखो कल भी बाबा ने कितना प्यार बरसाया, कल कितनी मुबारकें। हाँ, बाबा तो मुबारक 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 बहुत बार मुबारक का होगा। इतनी बार आपको कोई मुबारकबाद नहीं दे सकता, कोई भी, कोई नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। आप भी भगवान को इतनी बार मुबारक नहीं दे सकते हैं जितनी बार कल भगवान ने हम बच्चों को मुबारकबाद दी। हम दे सकते हैं क्या? भले अमृत वेले से रात्रि तक शुरू हो जाओ तब भी नहीं दे सकते। इतनी बार नहीं दे सकते जितनी बार कल बाप दादा ने दी। अनुभव करके देख लेना, जिन्होंने सुनी है कल की मुरली और जो सुनेंगे आगे, तो वो सुनना और देखना कितनी बार भगवान ने मुबारकबाद दी है। आप अपने मित्र संबंधी या कोई भी हो, किसी का बर्थडे भी हो, कुछ भी हो, त्योहार भी हो, इतनी बार मुबारक नहीं दोगे जितनी बार कल भगवान ने अपने बच्चों को मुबारकबाद दी। तो कल बाबा कितना खुश होगा सोचो। हाँ, कि होली है, माना होली पर बाबा यही कहते हैं कि एक तो पवित्रता, एक जो बीती सो बीती। अगर ये दो बातें ही हमको याद रह जाए तो यथार्थ होली हर आत्मा मना रही। इसलिए होली का भी बहुत गायन है, माना रास के साथ होली का गायन है। होली नहीं तो रास नहीं, रास नहीं तो होली नहीं। रास जो दिखाते वो होली पर ही दिखाते विशेष। तो ये रास जो बाबा के साथ रास, और होली भी जो बाबा के साथ होली, तो ये भूले नहीं। इसे बाबा ने कहा ये होली भूले नहीं, आज का दिन भूले नहीं। इसलिए बाबा ने इतनी मुबारकबाद दी कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। जिन्होंने डायरेक्ट सुनी है, डायरेक्ट माना भले टीवी से भी देखा हो, मधुबन घर में गए हो, जैसे भी जहाँ भी जो बैठा हो जिसने सुनी, तो आप सब ने ली इतनी मुबारकें। तो आज फिर से आपको होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो आज के अव्यक्त महावाक्य, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र, इस एक लाइन के अंदर ही कितना प्यार समाया हुआ है। परमात्मा के प्यार की प्यासी तो पूरी विश्व की आत्माएं, पर वो पात्र आत्माएं, वो पात्र जिनको परमात्मा का प्यार मिलेगा, बाप दादा आज उनको देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। परमात्म प्यार के आप पात्र हो, कितनी थोड़ी सी आत्माएं। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे बाबा हर्षित होते हैं, बाबा मानते हैं
बाबा जानते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, पर नंबरवार। जैसे कल भी बाबा ने कहा, बच्चे भी जानते हैं, बाप भी जानते हैं। तो हम दोनों जानते हैं, बाप और बच्चे, कि हम कितना हर्षित होते हैं, बाप कितना हर्षित होते हैं और हम बच्चे कितना हर्षित होते हैं। लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। कौन सा वरदान मिला? सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। सारे विश्व की आत्माओं में से आप परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। जो ऐसी परमात्म प्यार में लवलीन आत्माएं हैं, उनके पास कोई भी परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती है। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। जो लवलीन नहीं रहते ना, उनके आगे माया आती है, और जो लवलीन रहते हैं उनके आगे तो माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। सुना अपना सोमान नशा। अब लवलीन हो या नहीं हो ये चेक कर सकते हैं। लवलीन आत्माओं के आगे तो माया आंख भी नहीं उठा सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। आपका तीसरा नेत्र जैसे ही खुलता है, माया की शक्तिहीन हो जाती है माया, जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है, ज्वालामुखी नेत्र। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? सुन रहे हो ना? नशा चढ़ाते जाओ खुद को सुनते सुनते। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते, जब मेहनत ज्यादा हो जाती है, पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। जैसे आंखें थक जाती है ना, तो ये आंखें क्या करती हैं, ऐसे ऐसे थकावट हो जाती है तो अपने आप बंद होने लगती है। तो आप जब मेहनत का पुरुषार्थ करते करते, तो ये तीसरा नेत्र जो है ये भी थक जाता है। और थकने के बाद क्या होता है? बंद हो जाता है। जब आप थक जाते हो, आपको नींद आती है, तो क्या होता है? इसके तो थकने के बाद क्या होता है? बंद हो जाता है। तो आत्मा भी पुरुषार्थ की मेहनत करते करते जब थक जाती है, तो उसका ये तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। हमारा थकने के बाद ऐसा बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से ही देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया किए गया, लेकिन माया से घबराओ नहीं, माया से घबराओ नहीं। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। किसको?
माया को आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह तो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी आके चांस ले लेती है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? क्या कहता है आपका अनुभव? थक गई है माया के नहीं, या आप ही थक गए हो माया से खेलते खेलते? माया थक गई या आप थक गए? जो थक गया वो हार जाएगा। अब बताओ कौन थक गया है, आप या माया? माया थक गई। बाबा कहते आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह तो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी चांस ले लेती है। वैसे अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? बताओ जरा, है पहले जैसी शक्ति माया के अंदर? माना जब वो शुरू शुरू में जैसे विकराल रूप में आती थी, जब आप घबरा जाते थे, जरा सी कोई बात आती एकदम डर जाते थे, अभी है उसके अंदर इतनी शक्ति? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं हो? बताओ, हो या नहीं हो? क्या कहीं ऐसा ना है करते ये भी भूल जाएंगे बताना किसके बारे में? मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो? कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? देखो आवाज में कैसे, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ, कह दें बाबा माया को कि जाओ। अब आप उसे नहीं बुलाना, बाबा कहे जाओ और आपको आओ। हाँ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, ठीक है? ओके। तो माया बाप को कहती है, जैसे बाबा आपकी तरफ से माया को कहते हैं ना कि अब बस छोड़ो, इनको छोड़ दो, बहुत हो गया, अभी चलते हैं। तो माया क्या कहती है? क्या कहती होगी? माया बाप को कहती है कि ये मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। अगर किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे मन के अंदर, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो कि माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है, उसको भी बहुत जल्दी आह्वान का वाइब्रेशन पहुंच जाता है। आप अभी सोचते ही हो कोई कमजोरी के बारे में और वो पहले ही से ही आ जाती, सदा रेडी है वो, इतनी जल्दी में पहुंच जाती है। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, महा उत्सव बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना? इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना, है ना? 97 में क्या हुआ, इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह और टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया। तो बाबा ने कहा इस वर्ष तो बहुत उत्सव मना रहे हो, हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुनरी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुनरी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना,
ऐसे नहीं उत्सव मनाने के लिए गोल्डन चुनरी पहनकर बैठ गए। गोल्डन चुनरी पहनना अर्थात गोल्डन एज बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी वह दुपट्टा पड़ा रहे। गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वे हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ। लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। जब उत्सव मनाने लगो तो अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। क्या अंडरलाइन करना है? जब आप उत्सव मनाओ तो उस समय आपने क्या अंडरलाइन करना है? सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना? कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना? सिल्वर जुबली मनाएंगे ना? गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वे भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए, या ब्राह्मण अभी बन रहे हैं? बन गए ना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन क्या रहा? उत्साह में रहना और उत्साह में लाना, उत्सव मनाना। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी तो यही तो चुकता होना है, तो विरोध भी यही करने आएगी आत्मा। हिसाब किताब भी तो यही चुकता होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। कैसी भी आत्मा हो, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। वो रो रहा हो, आप क्या कर? कहानी सुना के नचा। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है ना तो क्या होता है? हाँ, पाँव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, ये फंक्शन करते हो तो लास्ट में क्या करते हो? क्या करते हो आप लास्ट में? जब भी कोई भी फंक्शन करते हो तो आप लास्ट में क्या करते हो? हाँ, सब डांस करते हो ना। ये तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। वो खुद भी उत्साह में रहे और दूसरों को भी उत्साह में लाए, वो ब्राह्मण आत्मा रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी। आपके उत्साह को कम करने वाली बातें होंगी, आएंगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं
कि बीती सो बीती, अब तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। कैसी भी कोई आत्मा, कैसी भी, कोई भी, उसके प्रति नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। अगर आप किसी को स्नेह नहीं दे सकते हो, शक्ति नहीं दे सकते हो, तो इतना तो कर सकते हो कि देखते सुनते अगर किसी के संपर्क में आए हो तो वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। वेस्ट या नेगेटिव बातों को दिल में धारण नहीं करो, उनको अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, अवॉइड करो। क्या करो? अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। हम सब बच्चे समझे क्या कह रहे हैं बाबा? कि जो वेस्ट और नेगेटिव बातें होती हैं, कोई भी आत्मा होती है जो आपके जीवन में विघन रूप बन रही हो या आपके लिए कुछ परिस्थितियां खड़ी कर रही हो, तो उसके लिए क्या करो? नेगेटिव और वेस्ट को अपने दिल में धारण नहीं करो, चेंज कर दो। होता क्या है कि अगर किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा भी नहीं सोचते हैं। कहते हम तो किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं पर अच्छा भी तो नहीं सोच रहे हैं। पर धारण भी नहीं होना चाहिए। होता यही है कि इमेज बन जाती है, धारणा हो जाती है अंदर ही अंदर, और कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं किसी के साथ। और जैसे ही वो पिक्चर बन जाती है उसके बाद उस पिक्चर को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, क्या मैंने तुम्हें कहा कि किसी की इस तरह की पिक्चर, इस तरह की इमेज बना के रख लो? क्योंकि कब कौन परिवर्तित होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसका पार्ट कब कहाँ चेंज हो जाए कुछ कह सकते हैं क्या? अगर कोई दिल में धारण नहीं करता, किसी के प्रति व्यर्थ, नेगेटिव, वेस्ट दिल में धारण नहीं करता, सबके प्रति स्नेह की वृत्ति रखता है, तो बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की तरफ से उसे अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। है हिम्मत? हिम्मत है? अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है? अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है? आज बाबा कौन सी हिम्मत की बात कर रहे हैं? अवॉइड करने की और अवार्ड लेने की, कि किसी के प्रति भी व्यर्थ या नेगेटिव अपने अंदर धारण नहीं करना है। हो जाता है धारण, पता भी नहीं लगता। कब किसी की छवि, कब किसी का पिक्चर, कब किसी की इमेज ऐसी बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही है, कब ये धारण हो जाता है पता भी नहीं पड़ता। तो व्यर्थ और नेगेटिव अवॉइड करो और क्या लो? अवार्ड। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है ना? आज है तो 16 मार्च, पर मुरली जो थी वो थी 14 दिसंबर। ठीक है, आज कौन सी डेट है? तो सभी ने बोला
14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। तो आपके लिए आज आप सुन रहे हो आज है 16, ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा 14, तो जो बाबा कहते हैं वही करना, ठीक है। तो हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसा देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और साकाश देगा। बाबा ने देखा कि सारे सिल्वर जुबली वाले जो आए थे वो धीरे धीरे हाथ कोई इधर से उठा रहा था, धीरे धीरे उठा रहे हैं, कोई इधर से, अरे इसने उठा दिया चलो, हाँ, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा ने कहा अगर हिम्मत नहीं है तो मत उठाओ, कोई बात नहीं, बाप दादा और साकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ी और अभी और हिम्मत चाहिए, कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। अगर आपको अभी भी एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए आपके लिए विशेष एक ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं, उसके लिए ट्यूशंस रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया? ट्यूशन नहीं चाहिए? ट्यूशन नहीं चाहिए? बहादुर है, ट्यूशन नहीं चाहिए? तो ट्यूशन नहीं चाहिए तो सभी ने, मधुबन वालों ने हाथ उसमें ट्यूशन में हाथ नहीं उठाया, नहीं उठाया कि हमें ट्यूशन चाहिए। तो बाबा ने कहा ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है, अच्छा बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो मुबारक हो मधुबन वालों को। बाकी जो कोने कोने से स्नेही सहयोगी संबंध में रहने वाले नए पुराने बच्चे आए हैं, उन्हों को विशेष बाप दादा एक तो आने की मुबारक देते हैं, दूसरा मर्यादा में चलने की भी मुबारक देते हैं। कम से कम 1 साल तो नए भी मर्यादा पूर्वक चले हैं, तब यहाँ पहुंचे हैं। कोई चतुर भी होंगे लेकिन मेजॉरिटी तो मर्यादा को पालन करने वाले। माना कोई चतुर भी होंगे, कोई टीचर बहन को कहते हम चल रहे हैं जी, लेकिन अंदर से वो जानते हमें 1 वर्ष नहीं हुआ है, तो बाबा कहते कोई चतुर भी होंगे लेकिन मेजॉरिटी तो चलने वाले हैं। तो प्रवृत्ति में रहते मर्यादा में चलने वाली, मर्यादा रखने वाली आत्माओं को मर्यादा की भी मुबारक है। एक मुबारक कौन सी दी? आपके आने की। दूसरी मुबारक दी मर्यादा में चलने की मुबारक, तभी तो यहाँ पहुंचे। अच्छा, माताएं हिम्मत रखती हो कि हम माया को विदाई देंगे? अगर हाँ तो एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, प्रवृत्ति वाले पांडव हिम्मत है, अवार्ड लेना है तो एक हाथ की ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी होती है। देखो बेहद का हॉल बेहद का नशा चढ़ाता है ना, आराम से बैठने की जगह तो है ना। अभी आपका उलाहना होगा कि दूर से देख नहीं सकते हैं, आपका उलाहना होगा ये कि दूर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो फिर भी आप
बहुत आराम से बैठकर सुन तो सकते हैं, टीवी में देख तो सकते। जब 9 लाख तैयार करेंगे तो क्या होगा? अभी तो फिर भी आप टीवी में देख रहे हो, फिर तो ये टीवी में भी देखने को नहीं मिलेगा। माना इतना दूर हो जाएगा। जब 9 लाख हो जाएंगे फिर क्या करोगे? फिर बैठने की जगह मिलेगी? इसलिए जो जितना पहले आया वह भाग्यवान है। जो जितना पहले आया वह भाग्यवान है। तो जैसे अभी आप लोग अपने से पहले वालों का भाग्य गाते हो कि मेरे से पहले ये आया है, तो आप अपने से पहले वाले का भाग्य गाते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, पहले से हो। इसलिए जो जितना पहले आया वह भाग्यवान है। तो जैसे अभी आप लोग अपने से पहले वालों का भाग्य गाते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे बाप दादा कहते हैं कि अभी जो आप आए हो ना, उन्हों को भी पीछे वाले कहेंगे आप बहुत भाग्यवान हैं। वृद्धि तो होनी है ना, वृद्धि तो होनी ही है, नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी? तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। जिन्होंने जो संकल्प किया इस वर्ष करने के लिए, इस वर्ष में बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद उन्हों को मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा। एक्स्ट्रा मदद आपको मिलेगी, लेकिन आपके अंदर लेने की शक्ति होनी चाहिए। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में जाते हैं ना, तो बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर होते हैं। प्लेन में जा रहे हैं, बादल नीचे होते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है, परेशानी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको देखते हैं तो खुश होते हैं बादलों को। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें आए, काले बादलों जैसी, हाँ, काले बादलों जैसी कितनी भी बातें आ जाए, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, आपको उस समय उस समस्या का हल समाधान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी काले गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े। किसके बल से? एक दृढ़ संकल्प। जो आपने संकल्प किया है वो दृढ़ रखना, क्योंकि बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देंगे आपके संकल्प को। दृढ़ रखना। लेकिन पेपर भी आएगा। ऐसा नहीं होता कि बाबा आपने हमें मदद क्यों नहीं की, आपके साथ तो हमने प्रॉमिस किया था, फिर भी आपने हमारे प्रॉमिस को बरकरार क्यों रखने में हमारी मदद नहीं की। पेपर तो आएंगे, लेकिन वो बादलों की तरह है, जो आए हैं और चले जाएंगे। लेकिन आप क्या रहना? दृढ़ता के बल से आप सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? अच्छा होगा। ध्यान से सुनो। अभी घबराओ नहीं कि कैसे होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना ही नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। आपका हिसाब किताब और आप जो भी है संस्कार, स्वभाव,
वो सारे के सारे काले बादलों के रूप में आएंगे। यहाँ ही सब चुकता होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों जा रही हैं, जबकि हम तो अपनी स्थिति को पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये बातें बढ़ती ही जा रही हैं, क्यों? फिर बाबा क्या कहेंगे? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने हैं। समझा? समझ में आया हम सब बच्चों को कि जिनको धर्मराजपुरी को क्रॉस नहीं करना है? क्या आप धर्मराजपुरी में जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? फिर अगर कहीं भी कुछ भी होता है, कोई भी बात आती है, तो वो यहीं क्रॉस कर लो ना, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाके क्रॉस करनी पड़ेगी। तो जिनको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता कि समय समीप है और ही हमारे व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकते होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। दोनों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। उनका काम है आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी करना, बातें लेकर आना, विघ्न खड़े करना। आपका क्या काम है? उड़ती कला के द्वारा, साकाश के द्वारा उनको परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना उनका दिखाई नहीं देता है। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अंदर से घबरा रहे होंगे। यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। बाहर से मुंह से कहेंगे नहीं नहीं ये तो चलता है, हिसाब किताब है मेरा इसके साथ, लेकिन अंदर से घबरा रहे होंगे। कैसा हिसाब किताब है कड़ा मेरे साथ, मेरे पीछे ही पड़ी है ये आत्मा, तो अंदर से उसको सेक लग रहा होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाले बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो, अपने शस्त्र छोड़ नहीं देना। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है ना, वह गिर जाती है। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो ये शस्त्र व शक्तियां जो हैं आपके पास, वह गिर जाती है। अगर आप मन के अंदर भी घबराहट हो जाती है ना, आपके अंदर घबरा जाते हो मन के अंदर, तो चाहे वो आपके हाथ में कोई शस्त्र हो या आपकी अपनी अष्ट शक्तियां हो, वो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ, जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। ये कहते हो ना? कहते हो ना? जो कहते हैं जरा बताना, कहते हो ना? प्रकृति को बदलेंगे ना?
ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं और उसका समाधान नहीं कर सकते। चैलेंज करते हो मैं प्रकृति को चेंज कर दूं, पांचों तत्वों को, प्रकृति को बदल सकते हो जो जड़ है। प्रकृति को आप चेंज कर सकते हो, और जो संबंध संपर्क में बातें आती हैं उसका समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हंसी की बात है कि नहीं है? हंसी की बात है ना। प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह तो हो ही नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, यह आत्मा तो चेंज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता इसका कुछ, ये तो बदल ही नहीं सकता। तो आप बताओ प्रकृति को आप कैसे बदलेंगे? जब आप ऐसी भाषा बोलते हो तो आप प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रोंग है, मान लो वह आत्मा रोंग है, 100% रोंग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया आपने? 100 परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हैं आप? हाँ तो सब करते हो। कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको ये अथॉरिटी दी है? किसने आपको अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की कि ये चेंज नहीं हो सकता? किसने दी आपको ये अथॉरिटी? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया कि किसी के प्रति आप ऐसा सोच रहे हो कि ये तो चेंज हो ही नहीं सकती आत्मा, इसका तो बदलाव ही नहीं हो सकता? किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ना वकील बनो ना जज बनो, ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी ही नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। जिसकी बात थी आपने ऊपर पहुंचा दी, आपकी जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। कोई आपसे चेंज नहीं हो रहा तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचा दो, तो ये आपका फर्ज है। फिर खुद लो, हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा, समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा, अरब खरब से भी ज्यादा याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं
तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है, और जो भरपूर नहीं वो हर्षित नहीं रह सकता। भले आप कितना भी बाहर से हंसने की कोशिश करें, मुस्कुराने की कोशिश करें, लेकिन आप बाहर से जरूर मुस्कुराएंगे, लेकिन वो दिल से नहीं होगा। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। एक होता है हर्षित मुख, एक है हर्षित चित्त। तो क्या आपका चित्त हर्षित है? ये हम सब बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए। हमारा चित्त हर्षित है तो हमारा मुख भी हर्षित रहेगा। फिर हम वही मूर्ति तभी बन सकते हैं। आज का स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। ओम शांति।